नाजरीन गिरामी, दुनिया भर में तुर्की अपनी कदीम तारीख और खूबसूरत सयाहती मकामात की वजह से जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दहाइयों में इस मुल्क ने इंजीनियरिंग की दुनिया में ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी ताकतों को हैरान कर दिया है। आज हम जिस मंसूबे की बात करने जा रहे हैं वो ना तो कोई आम इमारत है और ना ही कोई रिवायती सड़क, बल्कि ये एक ऐसा नामुमकिन नजर आने वाला मंसूबा है जिसने समंदर के सीने पर खुश्की बसा दी है। तुर्की ने जब देखा कि इसके पास हवाई अड्डा बनाने के लिए जमीन कम पड़ रही है तो उन्होंने पहाड़ों को काटने की बजाय समंदर को ही भरने का फैसला कर लिया। ये कहानी तुर्की के उन हवाई अड्डों की है जो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के बीचों बीच बनाए गए हैं। ये मंसूबा ना सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी दुनिया के लिए सिविल इंजीनियरिंग का एक शाहकार माना जाता है, जहां इंसान ने अपनी जहानत से कुदरत के सख्त तरीन हालात का मुकाबला किया और पानी के ऊपर जहाज उतारने का इंतजाम कर दिया। दोस्तों, इस मंसूबे की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले तुर्की के जोग्राफिये और वहां के जमीनी मसाइल को समझना होगा। तुर्की का शुमाली हिस्सा, जिसे बहीरा कस्वद या ब्लैक सी का इलाका कहा जाता है, अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। यहाँ एक तरफ गहरा नीला समंदर है और दूसरी तरफ बिल्कुल साथ ही ऊंचे और दुश्वार गुजार पहाड़ खड़े हैं। ये पहाड़ समंदर के किनारे से इस कदर करीब हैं कि वहाँ हमवार जमीन का मिलना नामुमकिनात में शामिल है। यही वो इलाका है जहाँ तुर्की के अहम शहर जैसे उर्दू, गिरासून, राइज और आर्टवीन वाक़े हैं। इन शहरों के लोग सदियों से जमीनी रास्ते के जरिए सफर करने पर मजबूर थे, जो कि इंतहाई थका देने वाला अमल था। पहाड़ी रास्ते इतने घुमावदार और खतरनाक थे कि दूसरे शहरों तक पहुंचने में घंटों लग जाते थे। यहाँ के लोगों को हवाई सफर की अशद जरूरत थी ताकि वो बाकी दुनिया और खुद अपने मुल्क के दीगर हिस्सों से जुड़ सकें। लेकिन मसला वही था कि एयरपोर्ट बनाने के लिए दरकार सीधी और हमवार जमीन का एक टुकड़ा भी मुयस्सर नहीं था। नाजरीन गिरामी, जब जमीनी रास्ते बंद नजर आए तो तुर्की की हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया जो सुनने में दीवानगी लगता था। उन्होंने फैसला किया कि अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो हम समंदर से जमीन छीन लेंगे। ये फैसला उर्दू और गिरासून नामी दो शहरों के दरमियान एक एयरपोर्ट बनाने का था, जिसे आज दुनिया उर्दू गिरासून एयरपोर्ट के नाम से जानती है। ये यूरोप और तुर्की का पहला ऐसा एयरपोर्ट था जो मुकम्मल तौर पर समंदर को भरकर बनाया गया। ये कोई मामूली भराई नहीं थी कि चंद ट्रक मट्टी के डाल दिए और काम हो गया, बल्कि ये एक बाकायदा मसनूई जजीरा बनाने का अमल था जिसे खुले समंदर की तेज लहरों और तूफानों का मुकाबला करना था। इस मंसूबे का आगाज हुआ तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि यह नामुमकिन है, क्योंकि बहीरा अस्वद अपने गुस्से और तेज लहरों की वजह से मशहूर है और वहां मट्टी या पत्थर डालना ऐसा ही था जैसे पैसे को पानी में बहाना। लेकिन तुर्क इंजीनियर्स का अज़्म इससे कहीं ज्यादा मजबूत था। इस एयरपोर्ट की तामीर के लिए इंजीनियर्स ने सबसे पहले समंदर की तह का जायजा लिया और फिर फैसला किया कि यहाँ पत्थरों की दीवारें खड़ी की जाएंगी। करीब ही मौजूद पहाड़ों से लाखों टन वजनी पत्थर लाए गए और उन्हें एक खास तरतीब के साथ समंदर में गिराया गया। ये काम दिन रात जारी रहा। ट्रकों की कतारें लग गईं जो पहाड़ों से पत्थर लाते और समंदर में डालते। एक अंदाजे के मुताबिक इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए तकरीबन 36 मिलियन टन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। ये मिकदार इतनी ज्यादा है कि अगर इन पत्थरों से कोई दीवार बनाई जाए तो शायद वो कई शहरों का इहाता कर ले। सबसे अहम बात यह थी कि इन पत्थरों को सिर्फ ढेर नहीं करना था, बल्कि उन्हें इस तरह सेट करना था कि समंदर की लहरें उन्हें बहा ना ले जाएं। इसके लिए खास किस्म के ब्रेक वाटर्स या लहरों को तोड़ने वाली दीवारें बनाई गईं ताकि रनवे को पानी से महफूज रखा जा सके। दोस्तों, जब ओर्दो गिरासून एयरपोर्ट कामयाबी से मुकम्मल हुआ और वहां बाकायदा परवाजें उतरने लगीं, तो ये तुर्की के लिए एक तारीखी कामयाबी साबित हुई। इसे एक मंसूबे ने इन दोनों शहरों के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। जो सफर पहले घंटों बल्कि दिनों में मुकम्मल होता था, वो अब चंद मिनटों में तय होने लगा। सयाह जो पहले मुश्किल जमीनी रास्तों की वजह से इन इलाकों का रुख करने से हिचकिचाते थे, अब बड़ी तादाद में यहां आने लगे। इस कामयाबी ने तुर्की को मजीद बड़े और मुश्किल मंसूबों के लिए हौसला दिया और यूं राइज आर्टवीन एयरपोर्ट का तस्वुर सामने आया। अगरचे उर्दू गिरासून एयरपोर्ट बनाना भी आसान नहीं था, लेकिन राइज आर्टवीन का मंसूबा इससे कहीं ज्यादा चैलेंजिंग था। वजह यह थी कि जिस मकाम पर यह एयरपोर्ट बनाया जाना था वहां समंदर की गहराई तकरीबन 30 मीटर थी, यानी 10 मंजिला इमारत के बराबर। इस कदर गहरे पानी में बुनियाद डालना और फिर इस पर मुकम्मल रनवे तामीर करना जदीद इंजीनियरिंग का एक गैर मामूली कारनामा था। नाज़रीन गिरामी, राइज और आर्टवीन के इलाके चाय की काश्त और घनी आबादी के लिए मशहूर हैं, मगर यहाँ भी एयरपोर्ट के लिए ज़मीन दस्तयाब नहीं थी।
हुकूमत ने एक बार फिर समंदर के अंदर एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया। इस मंसूबे में तकरीबन 100 मिलियन टन पत्थर इस्तेमाल किए गए, जो ओर्दो गिरासोन एयरपोर्ट के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज्यादा थे। रोजाना सैकड़ों ट्रक और बहरी जहाज सिर्फ पत्थरों की तरसील और उन्हें समंदर में डालने के काम पर मामूर रहे। ये अमल कई सालों तक जारी रहा, जिस दौरान शदीद तूफानों ने कई बार काम को रोक दिया, मगर तुर्क इंजीनियर्स और मजदूर साबित कदम रहे। इस एयरपोर्ट की एक खास बात इसका मुनफरिद डिजाइन है, जो मकामी सकाफत की अक्कासी करता है। चूंकि ये इलाका चाय की पैदावार के लिए मशहूर है, इसलिए कंट्रोल टावर को चाय के गिलास की शक्ल दी गई है, जबकि टर्मिनल इमारत रिवायती तुर्क फन तामीर का खूबसूरत नमूना है। जब कोई मुसाफिर जहाज के जरिए यहाँ उतरता है तो उसे यूं महसूस होता है जैसे जहाज बराह रास्त पानी पर लैंड कर रहा हो। दाएं बाएं नीरा समंदर और दरमियान में रनवे। ये मंजर बैक वक्त खौफनाक भी है और दिल मोह लेने वाला भी। राइज आर्टवीन एयरपोर्ट दुनिया का 5वां और तुर्की का दूसरा एयरपोर्ट है जो समंदर के ऊपर तामीर किया गया है। इससे पहले जापान और हांगकांग में ऐसे मंसूबे बन चुके हैं, लेकिन तुर्की ने कम लागत और तेज रफ्तार तामीर के जरिए दुनिया को हैरान कर दिया। ये मंसूबा तुर्की की इंजीनियरिंग सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है। दोस्तों, इन एयरपोर्ट्स की तामीर में सबसे बड़ा मसला लॉजिस्टिक्स था। इतनी बड़ी मिकदार में पत्थरों की नकलो हमल के लिए तुर्की ने अपनी मकामी कानों का इस्तेमाल किया। पहाड़ों को जदीद मशीनरी और डायनामाइट के जरिए तोड़ा गया, पत्थरों को ट्रकों में भरकर साहिल तक लाया गया और वहां से खुसूसी बहरी जहाज़ों के जरिए मतलूबा मकाम पर मुंतकिल किया गया। इसके बाद सबसे अहम मरहला ज़मीन को मजबूत बनाना था। समंदर में डाले गए पत्थर और मिट्टी वक्त के साथ बैठते हैं, इसलिए जदीद कंपैक्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई ताकि मुस्तकबिल में रनवे धंसने का खतरा ना रहे, क्योंकि रनवे में मामूली सी खराबी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। इन दोनों एयरपोर्ट्स ने बहीरा अस्वद के इलाके में सयाहत को नई जिंदगी दी है। ये खित्ता अपनी हरियाली, आबशारों और खुशगवार मौसम की वजह से तुर्की का जन्नत कहलाता है। पहले यहाँ पहुँचने के लिए इस्तांबुल या अंकारा से तवील ज़मीनी सफ़र करना पड़ता था, लेकिन अब सयाह बराह रास्त फ्लाइट के जरिए इन हसीन मनाजिर तक पहुँच सकते हैं। मकामी किसानों और ताजरों के लिए भी ये एयरपोर्ट्स किसी नेमत से कम नहीं। चाय और दीगर ज़रई मसनूआत अब तेज़ी से बड़ी मंडियों तक पहुंच रही हैं, जिससे मकामी मईशत मजबूत हुई और रोज़गार के नए मौके पैदा हुए। नाज़रीन गिरामी, समंदर में एयरपोर्ट बनाना सिर्फ भराई का काम नहीं होता, इसमें सबसे बड़ा खतरा समंदरी कटाव का होता है। इसीलिए इंजीनियर्स ने साहिल के गिर्द बड़े कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, जिन्हें आर्मर यूनिट्स कहा जाता है, नस्ब किए ताकि लहरों की शिद्दत को कम किया जा सके। इसके अलावा एयरपोर्ट की सतह को समंदर की सतह से काफ़ी बुलंद रखा गया है ताकि मुस्तकबिल में समंदर की सतह बुलंद होने की सूरत में भी एयरपोर्ट महफूज रहे। राइज आर्टवीन एयरपोर्ट का रनवे तकरीबन 3000 मीटर लंबा है, जिस पर बड़े मुसाफिर बरदार और कार्गो जहाज भी आसानी से लैंड कर सकते हैं। यह मंसूबा महज 5 साल में मुकम्मल किया गया और इस पर तकरीबन 4.4 बिलियन तुर्क लीरा लागत आई, जो ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में खासी कम और मुद्दत भी हैरान कुन हद तक मुख्तसर है। इस कामयाबी में जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ तुर्की की मकामी अफरादी कुव्वत का बड़ा किरदार है। हजारों इंजीनियर्स और मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके इस ख्वाब को हकीकत बनाया। दोस्तों, इन मंसूबों से दुनिया के दीगर ममालिक भी सबक ले रहे हैं, खास तौर पर वो ममालिक जहां जमीन की कमी और आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। अगरचे माहिरीन माहौलियाती असरात पर सवाल उठाते हैं, तुर्की का दावा है कि तामीर के दौरान समंदरी हयात को कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और माहौल दोस्त मवाद इस्तेमाल किया गया। आखिर में ये एयरपोर्ट्स सिर्फ ट्रांसपोर्ट के मंसूबे नहीं, बल्कि तुर्की की इंजीनियरिंग सलाहियत, अज़्म और मुस्तकबिल की सोच की अलामत है। ये हमें सिखाते हैं कि चाहे रुकावट समंदर जैसी गहरी क्यों ना हो, मजबूत इरादा और दुरुस्त प्लानिंग से हर मुश्किल को अबूर किया जा सकता है। उम्मीद है आपको तुर्की के इन मुनफरिद मंसूबों की ये मुख्तसर मगर जामे कहानी पसंद आई होगी।